द रियल टॉक, लेट्स टॉक अबाउट कैसे शुरुआत करनी है। तो अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है सबका कि सबने जीरो से शुरुआत करी है। कोई भी 100 बन के नहीं आया है। जीरो से 100 तक का सफर लंबा होता है और उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है 100 तक पहुंचने में। तो जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, तो वो है डेवलपिंग स्किल्स। सो डिव या डेवलपिंग स्किल्स, तो स्किल्स को पहले तो तुम बनाओ। सीखना इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सीखोगे नहीं ना, तो तुम किस किस पोजीशन में रह के, किस फ्रेम में रह के तुम आगे बढ़ोगे, तुम कैसे अपने इंटरेक्शन कैसे करोगे, तुम लोगों को बताओगे कैसे कि मैंने क्या काम किया है, कैसे सीखा है, कहाँ से शुरुआत करी। तो सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ, जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो भी तुम्हें लगता है कि वो सॉफ्टवेयर तुम यू कैन वर्क बेस्ट एट इट, और यू हैव सीन पीपल अराउंड यू दे आर वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर तुम भी सीखना चाहते हो, वो सीखो। डजेंट मैटर कौन सा सॉफ्टवेयर है। देखो ऑनेस्टली, जब मैंने डाविंची शुरू किया था ना, तो डाविंची लोगों ने मेरे को बहुत लोगों ने बोला था आके कि डाविंची मत करना आप, मतलब नो, प्रीमियर प्रो शुरू करो, डाविंची इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाविंची का कोई स्कोप ही नहीं है, प्रीमियर प्रो इतना प्रीमियर प्रो चल रहा था उस टाइम पे। आई डिसाइडेड कि मैं डाविंची पे काम करूंगी, क्योंकि डाविंची मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। तो ऑलवेज डोंट डोंट गो कि कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, जस्ट गो विथ योर इंस्टिंक्ट। तुम्हारे इंस्टिंक्ट कौन से सॉफ्टवेयर को सीखना चाह रहे हैं। मैं डाविंची चलाती हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्रीमियर प्रो चलाते हैं, बट लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब अब तुम सीखते हो ना, जब तुम सीखते हो, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी भी मिलती है जहां पर तुम्हें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलता है। वो क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है गाइस, दिल पे मत लेना। वो क्रिटिसिज्म इज अ फीडबैक, इट विल ओनली हेल्प यू आउट टू लर्न मोर एंड लर्न बेटर। सो ये मत भूलना कि क्रिटिसिज्म अगर आ रहा है तो मेक इट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फॉर योर ओन लर्निंग। ये पहला स्टेप है। इस स्टेप पे डेवलपिंग स्किल्स में, जब तुमने चलो सॉफ्टवेयर तो सीख लिया कि हाँ मैंने प्रीमियर प्रो चलाना शुरू कर दिया है, मैंने डाविंची शुरू कर दिया है, मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है चलाना, लेकिन मुझे ना आइडियाज नहीं आ रहे, मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या बनाऊं, क्या शुरुआत कैसे करूं। देखो यार, सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ये मैंने भी किया है इस वजह से मैं बता रही हूँ। सबसे बेस्ट होता है कि जो भी तुम्हें क्रिएटर या कोई भी आर्टिस्ट का काम अच्छा लग रहा है, उसके काम को रिक्रिएट करो। उसके काम को जब तुम देखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ना खुद से आता है, अरे वाह क्या काम किया है यार उनने, मुझे भी ये काम करना है यार, कैसे किया होगा यार तो वो जो कैसे किया होता है ना, क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी बना के रखो। उसको रिक्रिएट करो, अपने एडिट, उसके एडिट को रिक्रिएट करो। और जब तुम रिक्रिएट करोगे, तो यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ टूल्स दैट विल हेल्प यू आउट। और ये भी बात मैं बता रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि कोई भी क्रिएशन रिक्रिएशन तुम 100% कॉपी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा 60% में भी कॉपी करो, 40% या 80% कॉपी करो, 20% तुम्हारा ही होता है। तो वो जो तुम्हारा 20%, 10%, 5%, 1% जितना भी है, वो शुरुआत होती है तुम्हारी असली, तुम्हारी क्रिएटिविटी की। तो हमेशा दिमाग में ये रखना कि तुम जब भी कोई रिक्रिएशन कर रहे हो, करो, तुम करो कॉपी, लेकिन हमेशा तुम्हारा 1%, 2% टच उसमें रहेगा। तो हमें आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दोज टचेस, आइडेंटिफाई दोज 1%, 5%, 10%, 15% ऑफ योर्स। ठीक है। तो दिस विल वर्क आउट फॉर यू। रिक्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। प्लीज गाइस, ये सारी चीजें ना अपने दिमाग में रख लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये सेशन ना बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टली, बहुत ही ब्लंटली ऑनेस्ट होने वाला है, मैं शुगर कोट करके कोई बात नहीं करती हूँ। तो जो भी होगा ना, जो भी एक्सपीरियंसेस मैं बताऊंगी, वो भी सारे ब्लंट होने वाले हैं, ऑनेस्ट होने वाले हैं। अब आता है, जब तुम, अब रिक्रिएट तुमने तो कर लिया, अब जब वो 5%, 10% जब वो निकलता है ना, तो वहां से तुम्हारे आइडियाज जनरेट होते हैं। दैट्स वे यू स्टार्ट जनरेटिंग योर आइडियाज। ठीक है, तो राइट इट डाउन। हमेशा कुछ भी चीज, जो भी तुम्हें 1% वाली चीज, जो तुम जब दोस्तों को दिखाते हो अपने कि देख भाई मैंने ये काम किया, ये काम किया है, तुम्हें पता होता है ये काम आर्टिस्ट इंस्पायर्ड है, ये काम मैंने खुद से निकाल लिया, खुद से फिगर आउट करके निकाला, ये काम कैसे किया है वो मैंने करा है।
वो 1%, कीप इट टू योर सेल्फ, राइट इट डाउन, पुट इट इन योर अदर प्रोजेक्ट्स एंड देन वर्क इट आउट। आइडियाज और निकलेंगे, और आइडियाज आएंगे। अब चलो ठीक है, तुमने आइडियाज निकाल लिए, रिक्रिएट कर लिया, आइडियाज निकाल लिए, तुम्हें आइडिएशन पता चल गया कहाँ से क्या करना है, तुम्हें टूल्स पता चल रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे हो रहे हैं। अब इन सबको एक तरफ इकट्ठा करो, ये सारे काम, और अपने एक फोल्डर पे लगा दो, एक फोल्डर में डाल लो। उसको कहेंगे पोर्टफोलियो क्यूरेशन। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? जस्ट टू मार्केट योर सेल्फ, टू मार्केट। मार्केट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुमने अपना काम कर लिया, सारा काम कर लिया, अब लैपटॉप तक ही रहेगा वो काम? आई डोंट थिंक सो। काम कभी लैपटॉप तक, फोन तक, या सिर्फ अपनी आंखों तक रखना जरूरी नहीं होता है। अगर तुम फ्रीलांसर हो तो लोगों को दिखाओ कि तुम काम करते हो। तुम्हारा मार्केट, तुम्हारे काम का मार्केटिंग होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस इस मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस देना। और ऑनलाइन प्रेजेंस देना क्यों होता है, मैं ये बता देती हूँ। क्योंकि देखो, ऑनलाइन प्रेजेंस, आजकल सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन्हीं जगह घूम रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है ना, वो भी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम, सब जगह इधर ही सबसे ज्यादा घूम रहे हैं। वो सारे मैं बता रही हूँ, मेरे पास मैक्सिमम काम, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स इंस्टाग्राम के थ्रू बने हैं। कैसे बने? बिकॉज आई शोड माई वर्क ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई मार्केटेड माई सेल्फ, I showcased my work. So this is called marketing yourself, marketing your work by showing your presence online. ऑनलाइन प्रेजेंस होना इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। देखो, अभी इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मतलब तुम लोग को मैं गिनती में बता भी नहीं सकती कितने सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है। तो इस कंपटीशन को ना, उधर से स्टैंड आउट करने में ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, मार्केट करना। मार्केट करो, ऑनलाइन प्रेजेंस डालो, अपना दिखाओ काम। अगर तुमने काम नहीं दिखाया अपना, तो किसी को नहीं पता चलेगा तुम क्या करते हो। ये दुनिया अभी अप्रिसिएशन, मार्केट जो अभी है, ब्रांड्स जो है, अभी सब अप्रिसिएशन बेसिस पे चल रही है। अप्रिसिएशन बेसिस मतलब, अब तुम अप्रिसिएशन कैसे लोगे? देखो, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ या ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन, इन दो के अलावा और ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन में तुम बात करो, तुम्हें लोगों से जान पहचान होगी, तुम बात करोगे उनसे, तो वहां से तुम्हारी बढ़ेगी मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर तुम्हारे पास लोग नहीं, तुम अभी नए हो इस इंडस्ट्री में, तुम्हें ज्यादा लोग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो स्टार्ट विथ बीइंग ऑनलाइन, विद बीइंग विद हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस तो बिहांस हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इधर जाके अपने काम डालो। अगर तुमने यहाँ पर अपने काम डालोगे, तब लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑनलाइन प्रेजेंस। अब क्या होता है ना, काफी लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार मैंने तो पोस्ट डाल दिया, मैंने तो सब कर दिया, लेकिन यार कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे पोस्ट का। मतलब वो मेरे को फॉलोअर्स ही नहीं आ रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे, मेरे पास लोग ही नहीं आ रहे। अब देखो ना, ये ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक, मैं दो तरीके बताती हूँ। एक इंसान जो है वो पोस्ट कर रहा है अपना काम, दूसरा इंसान है वो भी अपना पोस्ट काम कर रहा है, अपना काम पोस्ट कर रहा है। जो पहला इंसान है ना, वो रोज पोस्ट कर रहा है, वो कुछ ना कुछ प्रोसेस डाल रहा है, वो आइडिएशन का भी प्रोसेस डाल रहा है, वो प्री प्रोडक्शन का भी डाल रहा है, प्रोडक्शन का भी डाल रहा है, बीटीएस भी डाल रहा है, वो अपना काम डाल रहा है, वो आउटपुट डाल रहा है, वो सब डाल रहा है, लेकिन रोज डाल रहा है। एक जो इंसान है, वो आराम से पूरा काम कर रहा है, खुद से रिसर्च कर रहा है, अपने में कर रहा है, उसके बाद एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, जितना भी उसके प्रोजेक्ट में टाइम लग रहा है, उसके बाद वो अपलोड कर रहा है वो काम। दोनों ही अपना काम अपलोड कर रहे हैं, दोनों ही अच्छा काम अपलोड कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ना, इसको जो रोज काम कर रहे हैं ना, उसको उसको इतना अप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है, उसके फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो, इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, इन दो लोगों में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो तुम्हारा कोई भी अचीवमेंट, जो भी तुम्हारा एम है, वो अचीव करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम रोज काम अपलोड नहीं करोगे, इफ यू डोंट शो योर सेल्फ एवरी डे दैट यू आर वर्किंग, पीपल वोंट बिलीव यू। स्पेशली इन दिस मार्केट, इन दिस इंडस्ट्री, जहां पर लोग बहुत भर चुके हैं, लोग बहुत ही ज्यादा भर चुके हैं, यहाँ पर बहुत ही
कंपटीशन बढ़ चुका है, तो इस चीज को दिमाग में रखना इम्पोर्टेंट है कि अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाओ, रोज अपना काम डालो, कुछ ना कुछ डालो, क्या काम कर रहे हो, प्रोडक्शन पे क्या काम किया, प्री प्रोडक्शन पे क्या काम किया, पोस्ट प्रोडक्शन पे क्या काम किया। एज अ वीडियो एडिटर भी आपने कोई भी एडिट को पाने के लिए, कोई एडिट वो टाइमलाइन बनाने के लिए भी क्या क्या प्रोसीजर किया, क्या दिमाग में आया, इंस्पिरेशन क्या था, वो सब पोस्ट करो। दैट विल ओनली लीड यू टू द लेवल वेयर यू वांट टू बी। चलो ठीक है, ये तो हो गई हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस की बातें। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बस। अब है ये स्पेशली ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं और जिनको साइड में फ्रीलांस करना है। तो देखो, अब मैं जानती हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट में रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि इंसान सुबह 9 बजे का गया हुआ उठ के रात के 8 बजे आता है थका हारा, उसके पास नहीं टाइम होता है कि वो बैठ के रोज कुछ पोस्ट करे, वो रोज कुछ डाले, मेहनत करे। उसको तो 3 घंटा लग जाता है यही प्रोसेस करने में कि वो जिंदा है कि क्या हो गया है। तो बेटर है कि मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है, कि लुक फॉर अनपॉपुलर फ्रीलांस वेबसाइट्स। फाइवर, अपवर्क, इन सबको हटा दो। यहाँ पर भर गए लोग, भीड़ आ चुकी है वहां पर, भीड़ भीड़ वाली जगह पे मत जाओ। जो लेसर नोन वेबसाइट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, डेली रिमोट, स्पीड लांसर, ये सारे ये सारे वेबसाइट्स जो हैं जो अभी थोड़े लेसर नोन है, यहाँ पर थोड़े कम लोग हैं, उस जगह जाओ। वहां पर तुम जब जाओगे ना, तब तुम्हें क्लाइंट से इंटरेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इट्स बेटर टू गो फॉर लेस नोन फ्रीलांस वेबसाइट्स। अगर आप जॉब कर रहे हो एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम, देन ओनली आई विल एडवाइज यू टू डू दैट। बाकी फ्रीलांसर जो तुम लोग को फुल टाइम फ्रीलांसर बनना है, प्लीज डू द ऑनलाइन प्रेजेंस टेक्निक। ऑनलाइन प्रेजेंस टेक्निक बहुत काम आने वाला है। रोज पोस्ट करो, प्रोसीजर डालो, कुछ भी डालो, बस ये डालो कि उस काम को लाने के लिए तुमने क्या क्या मेहनत करी है। लोगों को मेहनत दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना अप्रिसिएशन नहीं मिलता। और मैंने जैसे कि बताया कि अभी मार्केट वैल्यू सिर्फ अप्रिसिएशन वैल्यू से चल रही है। जितना तुम अप्रिशिएट हुए जाओगे, जितना तुम्हारा काम लोग देखेंगे, जितना यू विल बी आउट देयर, तभी लोग तुम्हें ट्रस्ट कर पाएंगे। गेनिंग ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लाइंट्स दैट यू आर एमिंग टू। कूल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तुमने काम सीख लिया, तुमने काम दिखा भी दिया लोगों को। अब लोगों के पास तक कैसे पहुंचोगे? लोगों को भी पास भी तो जहाँ काम भी तो निकलवाना भी तो है ना। काम दिखाना तो इम्पोर्टेंट है, निकलवाना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो काम निकलवाना कैसे? तो अप्रोचिंग पीपल, हाउ विल यू अप्रोच पीपल? सी, चैरिटी बिगिंस एट होम फर्स्ट। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने कोवर्कर्स, इन सब के पास जाओ। अगर तुम कहीं पर जॉब कर रहे हो तो कोवर्कर्स ऑफ कोर्स, वरना तो अगर फ्रेंड्स और फैमिली है तो उनके पास जाओ, उनको बताओ कि तुम काम, नो, तुमने काम शुरू किया है एज अ फ्रीलांसर, यू आर अवेलेबल फॉर वर्क, एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद। So these are the templates that you should be talking on with your family and friends. मैंने काम शुरू किया है, मुझे बताना कुछ भी काम। क्योंकि मैं बताती हूँ अपना एग्जाम्पल। मेरा जो पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया था एज अ सिनेमाटोग्राफर एंड एडिटर, वो मेरे कोवर्कर से आया था, एक्स कोवर्कर से। जो मेरा अभी जो रिटेनर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ऑन रिटेनर बेसिस पे चल रहा है, वो भी मेरे एक एक्स कोवर्कर से आया था। और सबसे बढ़िया बात मैं बता दूं, एक और ये पॉइंट याद से लिख लो अपने पास, अपने दिमाग में भी डाल लेना, कि जितने भी तुम्हारे कोवर्कर सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, उनसे सबसे ज्यादा अच्छे से बना के रखना क्योंकि वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। सोशल मीडिया मैनेजर जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में है, उनके पास सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं एज फ्रीलांस एडिटर्स या फ्रीलांस सिनेमाटोग्राफर्स, या कोई भी फ्रीलांसिंग के लिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे ज्यादा उनके पास आए थे। तो इफ यू हैव गुड कनेक्शन विद सोशल मीडिया मैनेजर्स, मतलब अच्छे से कनेक्शन रखो, फिर लेट्स गो फॉर इट। क्योंकि इवन इफ यू इन योर सर्कल देयर इज नो सोशल मीडिया मैनेजर, लुक फॉर पीपल हु आर। लिंक्डइन पे जाओ, बात करो, इंस्टाग्राम पे बात करो, जो भी सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, जो जो कंपनी तुम्हें पसंद है उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स से जाके बात करो। सो दिस इज हाउ यू विल नो गेट क्लोजर टू योर लाइक एम, जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट से क्लोज होने के लिए, काम निकलवाने के लिए, उसके लिए
You have to like I would suggest rather you be have a good connection with your co-workers who are into social media management. अब सेकेंड है वर्कशॉप्स. दिस इज ऑल्सो ट्राइड एंड टेस्टेड. लाइक दिस इज आई मतलब ये तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगी, वर्कशॉप्स तो जाओ ही जाओ. ऑफलाइन, online it's fine, online is fine, but I guess i I know that offline workshops work way better, because in this way you will interact with people, people will know you, you will connect with people. देखो इंट्रोवर्टनेस अपनी निकाल के हटा दो, शाइनेस अपनी हटा दो. तुम कहोगे कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात कैसे करूँ, मुझे बात करने नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है ना. मतलब ये सब हटाना पड़ेगा. आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दिस कि shyness or introvertness won't take you anywhere. Only the good communication will take you. तो इट्स बेटर कि अगर तुम वर्कशॉप जाते हो, वर्कशॉप के बीच में ब्रेक टाइम होता है, टॉक टू पीपल अराउंड यू, आस्क देम कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. इफ देयर इज एनी वर्क, टेल अबाउट योर वर्क, व्हाट डू यू डू. मैंने जितने भी वर्कशॉप यूज कर, मैं अपने एक वर्कशॉप पे गई थी, मुझे याद है आज भी. मेरा एज अ वीडियो एडिटर, जस्ट एज अ वीडियो एडिटर, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे वर्कशॉप के थ्रू मिला था, क्योंकि आई हैड अ कनेक्शन विद देम. एंड इट वाजंट लाइक कि आज मैंने उनसे बात करी और कल मुझे प्रोजेक्ट मिला. नहीं, मुझे ऑलमोस्ट काफी 6-7 महीने बाद मिला, बट मिला मुझे काम. वो इसी वजह से मिला क्योंकि आई इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन, आई टोल्ड हिम दैट आई डू दिस, ही सॉ माय वर्क, ही सॉ हाउ हार्ड आई वाज वर्किंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो उसके बाद उन्होंने मुझे काम दिया कि ठीक है, नो, आई हैव सीन योर वर्क, आई गिव यू दिस वर्क. सो it's very important to interact with people, go on workshops, go on event launches. इतने सारे event launches होते हैं यार. इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई पोस्ट होगा, कोई इवेंट लॉन्च हो रहा होगा, कोई शॉर्ट फिल्म की प्रीमियर हो रही होगी, कुछ भी हो, वर्कशॉप्स हो रहे होंगे. अटेंड दोज, highly recommended. Attend those, interact with people, they are gonna help you in a very long run. And be friends with social media managers. I'm telling you, this will work, this will 100% work. क्योंकि मैंने ये ट्राई किया, मैंने खुद किया, और मुझे एक्चुअली इट्स वर्किंग आउट फॉर मी वेरी वेल. सो इट विल वर्क आउट विथ यू एज वेल. सो नो, डोंट हेजिटेट, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट गो अहेड, टॉक. कम्युनिकेशन इज द की टू योर सक्सेस. लास्ट है, देखो, सेंड कोल्ड ईमेल्स एंड कॉल्स. देखो मैंने काफी यूट्यूब चैनल्स में देखा है, काफी क्रिएटर्स को देखा है कि वो कोल्ड ईमेल्स डालो, कोल्ड कॉल्स डालो. मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि नो, कोल्ड ईमेल डाल यार, कोल्ड कॉल्स डाल, नो, काम होगा, कोई ना कोई मिलेगा. सी मैं बहुत ऑनेस्ट होना चाहती हूँ इस चीज के लिए. कोल्ड ईमेल और कोल्ड कॉल्स क्या जमाना चला गया है. वो एक टाइम पे होता था जब एक्चुअली इट वाज वर्किंग आउट, बट नाउ पीपल नो कि ये स्टेप बहुत ही वर्केबल स्टेप है. इस स्टेप पे बहुत लोग चल रहे हैं. तो कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड कॉल्स कर लो. इट विल, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे, उनके दिमाग में तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम याद रहेगा. बट आई वुड सजेस्ट कि पहले ये 3 चीजें जो मैंने बताई हैं वो पहले करना, उसके बाद कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड कॉल्स डाल देना. मतलब कोई बुराई नहीं है इस चीज में. इट जस्ट कि इट वोंट वर्क आउट 100% ऑफ द टाइम्स, बट या अदर थिंग्स विल, जो मैंने अभी बताई, बी फ्रेंडिंग विद सोशल मीडिया मैनेजर्स, गोइंग आउट वर्कशॉप, communicating with people, that will work out with you better than sending out cold emails and calls. So अब नेक्स्ट है, देखो यार, हमेशा ना क्या होता है, योर ऑडियंस शुड नो हु यू आर. ऑडियंस को तुम्हारा काम ना, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें ढूंढ लेगी, लेकिन तुम्हें पहले खुद को ढूंढना होगा. मतलब तुमने एक चीज सुनी होगी, एक आर्टिस्ट ना बहुत सरफिरा होता है. एक आर्टिस्ट का काम सिर्फ उनके ऑडियंस के तक ही जा पाता है, और वही ऑडियंस उन्हें अप्रिशिएट करती है, वही क्लाइंट्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं. तो इट्स बेटर टू फाइंड योर नीश, इट्स बेटर टू फाइंड योर ओन इंटरेस्ट. तुम क्या हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है. तुम्हारा इंटरेस्ट गेमिंग में है, तुम्हारा मतलब गेमिंग वीडियोस एडिट, एनिमेशन में है, म्यूजिक वीडियोस एडिट करने में, शॉर्ट फिल्म्स एडिट करने में, मे बी सब में है तुम्हारा इंटरेस्ट. तुम्हारा थीम क्या है, तुम्हें विंटेज चीजें पसंद आती है, तुम्हें 90s की चीजें पसंद आती है, तुम्हें मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मिनिमलिज्म, ये सारी चीजें पसंद आती है. रिसर्च ऑन दैट.
हु आर यू बेसिकली, तुम्हारा स्टाइल क्या है, तुम्हारा काम करना, तुम्हें किस, तुम्हारे एडिट्स का स्टाइल क्या है, तुम्हें फास्ट पेस्ड एडिट्स पसंद है, तुम्हें कलर्ड एडिट्स पसंद है, तुम्हें नहीं तुम्हें स्लो पेस पसंद है, तुम्हें स्लोमो पसंद है, तुम्हें स्पीड रैम्पिंग पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, वो एडिट टाइमलाइन तुम्हारा कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें तभी अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हें तभी पैसा देंगे जब उनका और तुम्हारा आइडिया एक पेज पे है। तो इट्स बेटर, देखो ऐसा होता है कि कुछ कुछ आइडियाज तुम्हारे होते हैं वो अलाइन नहीं होते हैं कुछ कुछ क्लाइंट्स के साथ, तो मे बी दोज आर नॉट द राइट क्लाइंट्स फॉर यू। तुम रादर तुम एक ऐसे क्लाइंट के पास काम करना पसंद करोगे जो तुम्हारे काम की वैल्यू कर रहा है, जो तुम्हारे डिजाइन स्किल्स के साथ ही सेम पेज पे है, या तुम उन क्लाइंट्स के साथ जो सिर्फ चेंजेस पे चेंजेस, खिच खिच पिच पिच ये सब कर रहा है। देखो ये ना, मैंने शुरू शुरू में बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देखा है कि ना वो शुरू शुरू में हर किसी को हाँ बोल देते हैं, सस्ते से सस्ते काम को बोल देते हैं, 250 रुपीज में, 200 रुपए, 150, 100 रुपए, मतलब आई डोंट नो, मतलब फ्री में भी। देखो जब शुरुआत होती है ना, जब एक लर्निंग स्टेज पे हो, तुम एकदम बिगिनर लेवल पे हो, तो मैं एज एन इंटर्न में फिर भी मान लेती हूँ कि चलो फॉर द एक्सपोजर तुमने फ्री में काम कर दिया क्योंकि तुम्हें थोड़ी लर्निंग हो गई या कुछ भी। बट अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो इट्स बेटर टू फाइंड योर ओन काइंड ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट के साथ खिचपिच करने से और इमेज बर्बाद करने से बेटर है लुक फॉर द क्लाइंट्स हु विल अलाइन विथ योर स्ट्रक्चर। तो अपने आप को ऐसे, जिस जो काम तुम्हारा है, जो तुम्हारी टाइमलाइन है, जो तुम्हारा फास्ट वे, बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट्स की नो, आई वर्क दिस वे, आई वर्क दैट वे, मेरा स्टाइल ये है काम करने का, डज दिस अलाइन विथ यू? अगर क्लाइंट ने बोला हाँ हाँ इट डज अलाइन विथ मी, गुड। अगर उसने बोला हाँ हाँ लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, फाइन, मतलब इतना एडजस्टिंग हो जाना, थोड़े बहुत चेंजेस चलते हैं। तो हमेशा एक बढ़िया बॉन्ड होना इंपॉर्टेंट है क्लाइंट और तुम्हारे बीच में, क्योंकि ये लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा। मेरे मेरे कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आई एम फ्रेंड्स विद देम, तो वो मुझे पता है कि अब वो कहीं नहीं जा रहे, वो मेरे पास काम लेकर आएंगे ही आएंगे, मे बी इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में, लेकिन वो मेरे पास ही आएंगे काम लेकर। तो ये इम्पोर्टेंट होता है अपनी इंडिविजुअलिटी को रखना, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंट कैसे करते हो तुम अपने आप को इम्पोर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेट करो, अपना स्टाइल बताओ कि तुम्हारा स्टाइल क्या है, और फिर उस हिसाब के क्लाइंट्स को लेकर आओ अपने पास। ठीक है, लेट्स गो अहेड देन। लास्ट, ओके, ये तो मतलब ये मेरे पास इतने सारे सवाल आ चुके हैं ना इस चीज के लिए कि पैसे कैसे मांगे। असली मुद्दा तो यही है इस वर्कशॉप का कि पैसे कैसे मांगे, कितने मांगे, कहाँ से मांगे, कैसे बात शुरू करे। देखो सबसे पहले तो अपनी रिसर्च करके रखो, अपनी रिसर्च करके रखो एज एन की मार्केट प्राइस क्या चल रहा है तुम्हारे सर्विस का। और ये हमेशा ना सीजन के साथ चेंज होता है। तो अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कि जैसे अभी जो सीजन चल रहा है, दिस इज एन ऑफ सीजन। तो अगर तुम लोगों ने फ्रीलांस लर्निंग अभी इस सीजन में शुरू करी है, थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये अभी ऑफ सीजन चल रहा है। ब्रांड्स और जितने भी, इनफैक्ट कोई भी ब्रांड अभी इतने ज्यादा काम शूट्स पे इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, वो ज्यादातर अपने पुराने डम्स को ही लेकर आ रहा है काम करने के लिए। तो मे भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल जितना भी मैंने अभी जितनी भी प्रोसीजर बताया है, जस्ट स्टिक टू दैट, बिकॉज इफ यू डोंट स्टिक टू दैट, आई थिंक इस आस्किंग फॉर मनी वाले स्टेप तक आने में थोड़ी मेहनत लग जाएगी। पैसे तुम तभी मांग सकते हो जब तुम्हारी एक वैल्यू होगी, जब तुम्हें लोग जानेंगे, जब तुम्हारा स्टाइल जानेंगे, व्हेन दे नो दैट यू आर सच, you are this kind of an individual, you have worked here, we have seen your work, people appreciate your work. Okay, let's talk about money now. Now you will talk about money. तो asking for money, research about your market price. अगर तुम बिगिनर लेवल एडिटर हो, एडवांस लेवल एडिटर हो, या सुपर एडवांस लेवल एडिटर हो, उनकी मार्केट को सर्च करो कि अभी जो सीजन चल रहा है, जैसे अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या वैल्यू रखनी चाहिए। अब मुझे ना लोगों ने कहा है कि भाई कैसे बताए लोगों को, क्या लोगों को बताए कि किस हिसाब से मैं पैसे मांगू, किस हिसाब से मैं उनको बोलूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, इस काम के ये लगेंगे। देखो मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था कि हमेशा अपने पैकेजेस बना के
अपने कमर्शियल्स बनाओ। अब कैसे बनाओगे? एक हो जाएगा ये गाइस, अपना अगर पेन और पेपर है ना तो ये लिख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपकॉर्न स्ट्रैटेजी अपनी अपनाओ। जैसे तुम पीवीआर में गए हो ना, पीवीआर में क्या होता है, वो 200 रुपए की पॉपकॉर्न, 200 रुपए का छोटा पॉपकॉर्न, 250 क्या, 280 रुपीज का मीडियम एंड 320 रुपीज का लार्ज। तो अगला इंसान ना खुद में सोचता है कि 100 रुपए ज्यादा दिखे यार, ये वाला ले लेते हैं, लार्ज ले लेते हैं। तो ये होता है इनकी स्ट्रैटेजी। ये सेम स्ट्रैटेजी एज एन एडिटर तुम भी अपने उसमें लाओ। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तुम्हारे पैकेजेस क्या बनेंगे? एक हो गया बेसिक पैकेज, मीडियम पैकेज, एडवांस एंड देयर इज सुपर एडवांस। अब तुम्हारे एक्सपर्टीज के हिसाब से, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, जो तुम्हारे स्किल सेट है उसके हिसाब से तुम सेग्रीगेट कर लो। बेसिक, बेसिक का मतलब क्या हो गया, तुम बेसिक में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स डालोगे, सिर्फ शॉर्ट 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 म्यूजिक, दैट्स इट। थोड़ा बहुत कलर करेक्शन थोड़ा सा, एंड बस म्यूजिक सिलेक्शन एंड। ये मैं अपना स्टाइल बता रही हूँ, ये जो मैं करती हूँ, ये तुम अपने हिसाब से ट्वीकिंग कर सकते हो, दैट्स ऑन यू। मीडियम में तुमने थोड़े बहुत क्रिएटिव टेक्स्ट डाल दिए, एडवांस में तुमने थोड़ा क्रिएटिव एडिट भी डाल दिया, क्रिएटिव टेक्स्ट भी डाल दिया, साउंड इफेक्ट्स भी डाल दिए, म्यूजिक भी डाल दिया। सुपर एडवांस तुमने सब कुछ डाल दिया, कलर ग्रेडिंग भी कर दी। तो ये ऐसे पैकेजेस अपने डिवाइड करो, बेसिक, मीडियम, एडवांस, सुपर एडवांस। अब क्या होता है ना, मुझसे ये भी काफी लोगों ने सवाल करा है कि यार मैं अपना मिनिमम वैल्यू क्या सेट करूं, मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो, मिनिमम वैल्यू के लिए अब क्या होता है, हर एक एडिटर के लिए ना दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें क्या है, दो चीजें आई मीन, नहीं नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उसकी सर्विस, वो सर्विस किस स्किल बेसिस पे दे रहा है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उस हिसाब से वो किस स्किल बेसिस पे दे रहा है, वो उसका इंपॉर्टेंट है, सर्विस। सेकेंड है उसका स्टोरेज। जब क्लाइंट अपना काम देता है ना तो हमारे यहाँ ना स्टोरेज जाता है, तो स्टोरेज का प्राइस क्या होता है, स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज योर डिवाइस। अब तुमने अपना डिवाइस खरीदा है, इतना महंगा खरीदा है, ठीक है, तो अब उसकी ईएमआई तो पे करनी है ना तुम्हें, तो वो कैसे पे करोगे? तो ये तीन फैक्टर्स तुम्हारे मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब मेरा आई क्लाउड का स्टोरेज हर महीने का 700 रुपये जाता है। 700 रुपये हर महीने का जाता है, उसको मैं डिवाइड करूंगी तो पर डे का चार्ज आ गया 23 रुपीज। फिर मेरा जो डिवाइस है, अगर मान लेते 2 लाख का है और 1 साल में मुझे ईएमआई पे करनी है, तो पर डे उसका चार्ज, मेरे डिवाइस का चार्ज हो जाएगा 555। तो 555 प्लस 23 इज 557। अब मेरा ये जो 557 अमाउंट है, ये मेरा फिक्स प्राइस हो गया। 557 रुपीज इज लाइक माई मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो मेरा बेसिक खर्चा है, इसमें तो इससे तो मेरे पैसे निकल रहे हैं। तो ये 557 रुपीज के ऊपर अब अपने सर्विस चार्ज लगाओ, जो तुम्हारे पैकेजेस के हिसाब से। अब वो तुम कैसे भी लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। देखो, मिनिमम वैल्यू 500 से लोग शुरू करते हैं कि 500 अपनी सर्विस चार्ज लगा ली। कुछ लोग बेसिक एडिट्स होते हैं तो वो थोड़े और कम कर देते हैं नेगोशिएट करके, उस हिसाब से अपने चार्जेस लगा दो। तो 557 प्लस योर सर्विस चार्ज अकॉर्डिंग टू द पैकेजेस। बेसिक में तुम्हारे कितने घंटे लग रहे हैं, अगर आधे घंटे लग रहे हैं तो तुमने 300 400 लगा दिया, 500 लगा दिया। मीडियम में कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से अपने प्राइसेस को डिफाइन करो। सर्विस पहले तो अपने स्टोरेज, एंड देन योर डिवाइस चार्जेस, एंड देन यू गो फॉर योर सर्विस चार्जेस, एंड देन ऐड एवरीथिंग, और फिर बाद में उसके बाद उसके सर्विस चार्जेस इंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बेसिक चार्जेस, अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, 557 प्लस चलो कर देते हैं 200 कर दिया, 250 कर दिया, मान लेते, मोटा मोटा मैं कर रही हूँ, मान लिया 800 रुपये मैंने बेसिक चार्ज कर दिया। बेसिक पैकेज के लिए मैंने 800 रुपये करे हैं, तो मैं मीडियम पैकेज के उसके अकॉर्डिंग 300 400 और बढ़ा दूंगी, 1200 कर दिया, मतलब समझ लो। फिर बार एडवांस मैंने कर दिया 1800। देखो, ये सारे जो पैकेजेस भी है ना, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पूरे एडिट्स को लेकर, हमेशा अपने पैकेजेस को टाइम के हिसाब से रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 800 रुपये बोले हैं ना कि मैं बेसिक वीडियो आपको 800 रुपये में दूंगा, तो उसको पर मिनट के बेसिस पे भी देना। पर मिनट के बेसिस पे अगर तुम अपने क्लाइंट को मिनट्स मेंशन नहीं करोगे,
तो क्लाइंट तुमसे काम करवाता रहेगा, क्लाइंट अपना ड्यूरेशन बढ़ाता रहेगा, तुम्हारी सर्विस वैल्यू लो होती जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। अपने क्लाइंट्स को बताओ कि योर वर्क, योर टाइम इज worth this money. So tell them that you are charging this much per minute basis. So this will work out with you and your skills as well. और क्लाइंट को भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है 1 मिनट तक ही मुझे इतना पे करना है, 1 मिनट के ऊपर आई हैव टू पे हिम एक्स्ट्रा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो बेसिक, मीडियम, एडवांस, सुपर एडवांस या जैसा भी पैकेज, ये तो मैंने अपने तरीके से पैकेज रखा है, और तुम अपने पैकेज अपने हिसाब से रख सकते हो। उनकी वैल्यू पर मिनट के बेसिस पे रखो, और उनको चार्जेस उनको पॉपकॉर्न स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग दो। और हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू रख अपने इक्विपमेंट के और स्टोरेज के रेंटल प्राइस के हिसाब से डिटरमिन करना, per day के हिसाब से, that these are the equipment, these are the storage charges that I take, that has minimum value of this amount, and उसके ऊपर you have your service charges। क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्लाइंट के सामने बहुत कंफ्यूज हो जाओगे पैसे के मामले में। तो इट्स इंपॉर्टेंट, मिनिमम वैल्यू रखो एंड देन इन अपने सर्विस चार्ज को एडिशन में रखो। लास्ट है इसमें, हमेशा सेट योर बाउंड्रीज। सेट योर बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ, जब भी तुम अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, ऑलमोस्ट डील क्लोज अगर हो रही है तुम्हारी, सेंड देम योर पेमेंट टर्म्स, सेंड देम टर्म्स एंड अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट टू देम। क्योंकि मैं बता रही हूँ, ये मार्केट, ब्रांड्स इतने सारे अच्छे नहीं है, ठीक है। वो कुछ कुछ फ्रीलांसर्स के साथ बहुत मैंने सुना है कि इतने धोखे हुए हैं, मेरे साथ खुद इंक्लूडेड, इतने धोखे हुए हैं कि दे आई डिडंट सेंड देम द टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट, दे डिडंट साइन ऑन इट, एंड आई लॉस्ट माय मनी, आई डिडंट गेट पेड फॉर इट। इतने ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज करा कि इट्स इम्पोर्टेंट टू सेंड देम टर्म्स एंड अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट एंड गेट signatures of them, so that in future if anything happens you can at least claim on it। तो अगर जैसे, अब मैं बताती हूँ क्या क्या बाउंड्रीज है, ये भी लिख लो गाइस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर फ्रीलांस की जर्नी कर रहे हो तो प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। प्रोज ये है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम बन रहा है, तुम्हारी स्किल सेट बढ़ रही है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन कॉन ये है कि लोग बहुत बेवकूफ बनाने के लिए भी बैठे हैं। तुम्हें बेवकूफ नहीं बनना है, तुम्हें एक स्मार्ट फ्रीलांसर बनना है। तो हमेशा जब भी जिस दिन डील क्लोज हो रहा है, और मेंशन इन योर टर्म्स एंड अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट दैट यू विल बी एक्सेप्टिंग 50% ऑफ एडवांस पेमेंट ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग द डील। ऑलवेज आस्क फॉर 50% एडवांस पेमेंट, और बाकी रेस्ट 50% पेमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ऑल द डिलीवरेबल्स। अपने डिलीवरेबल जितने, अगर 6 एडिट दिए हैं तुमने, तो 6 एडिट के बाद तुमने 50% बाकी का मिलेगा। लेकिन वो 6 डिलीवरेबल में तुम्हारा वाटरमार्क होना जरूरी है। अगर तुमने अपने वाटरमार्क नहीं डाले हैं तो वो वाटरमार्क, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा काम कहाँ कहाँ एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड वाटरमार्क एंड ओनली रिमूव वाटरमार्क आफ्टर एक्सेप्टिंग द इंटायर पेमेंट। मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ जब ये केस हुआ था, आई ट्रस्टेड ऑन दिस ब्रांड, इट वाज अ वेरी बिग ब्रांड, and I trusted on them that they will be paying me the rest 50% after sending them the deliverables, and they didn't. I lost my money, and I am actually running after them, but I didn't send them the payment and payment agreement term, तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो इट्स बेटर, इट्स लाइक ये सेंसिबल डिसीजन भी होगा इफ यू सेंड देम द टर्म्स एंड अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। अगर तुम नहीं भेजोगे टर्म्स एंड डॉक्यूमेंट, पेमेंट टर्म डॉक्यूमेंट, तो बहुत इश्यूज आ सकते हैं। जस्ट बी अ स्मार्ट फ्रीलांसर गाइस, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोग को एज अ फ्रीलांसर ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि अगर फ्रीलांस की जर्नी ना बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होती है।
तुम्हें नहीं पता कब क्या हो जाए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स टू बिकम अ फ्रीलांसर। तुम्हें क्या करना है, जब तुम फ्रीलांसर बन जाओ तो क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन देयर इज लास्ट, कीप पेशेंस। देखो ये जर्नी ना बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि दिस इज ऑलवेज गुडी गुडी और दिस इज ऑलवेज बैड, इट्स नॉट द केस। ऑलवेज कीप पेशेंस, जस्ट कीप वर्किंग, keep working. If you can talk to people, if you can communicate to people, if you can showcase your work, if you can show your presence every day and show people every day that you exist and your तुम्हारा काम ये है, तुम रोज आके अपना काम दिखा रहे हो, तुम रोज आके अपना प्रोसीजर दिखा रहे हो, तभी लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे। तो जस्ट कीप पेशेंस, आज काम करा है तो कल फल मिलेगा तुम्हें, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है।